अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन मैंने आपको बताया कि हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज उसकी पहली वीडियो है जिसमें हम आपको सिनोनिम्स, इसमें इंग्लिश और उसके साथ उसके मैनी भी बताएंगे, और एंटोनिम्स और उन दोनों के यानी कि एंटोनिमी होंगे उनके साथ दोनों के उर्दू के मैनी बताएंगे। चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स में हमारा पहला वर्ड है आर्ग्यूमेंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादी वर्ड्स को, एक जैसे वर्ड्स को। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट कहते हैं दलील को। जस्टिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट का सिनोनिमी है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कहते हैं खुद को साबित करना, दलील देना और खुद को साबित करना, ये दोनों एक ही चीज़ में है। ट्रिवियल, ट्रिवियल कहते हैं मामूली को। इनसिग्निफिकेंट इसका सिनोनिमी है। इनसिग्निफिकेंट कहते हैं गैर अहम चीज़ को। मामूली और गैर अहम ये दोनों एक ही सेंस के वर्ड्स हैं। इमोरल, गैर अखलाकी। अब गैर अखलाकी या बुरी चीज़, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। ईवल और इमोरल ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इन दोनों का मानी एक ही है। इमोरल और ईवल ये दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक का मतलब है गैर अखलाकी और दूसरे का मतलब है बुराई, यानी कि बुरी चीज़ हमेशा गैर अखलाकी ही होती है। फिनिश, ख़त्म। कंक्लूड इसका सिनोनिमी है। तो ख़त्म होना या इख्तिताम होना, कंक्लूड का मतलब है इख्तिताम और फिनिश का मतलब है ख़त्म। तो लिहाजा ये दोनों सिनोनिम्स हैं। रिलेशन, रिलेशन कहते हैं रिश्ता, ये तो आप भी जानते हैं। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद, जुड़ा होना। अब रिश्ता यानी कि रिश्ता जो एक चीज़ है, ये दो या चार लोगों के या 10 लोगों के दरमियान होती है, कम से कम दो लोगों के दरमियान, यानी कि दो लोग आपस में किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, इसके कहते हैं रिश्ता। जैसे फ्रेंडशिप होगी, रिश्तेदारी होगी, यानी कि वो एक बॉन्ड बॉन्ड बन जाता है, जुड़ जाता है बंदा। इसका मतलब ये कि इत्तेहाद इंसान का हो जाता है, यूनियन बन जाती है। तो अलायंस, अलायंस कहते हैं इत्तेहाद को। तो ये दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं। अब हम एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। एंटोनिम्स कहते हैं मुतज़ाद वर्ड्स को, उल्ट अल्फाज को। जो हमने अल्फाज पीछे पढ़े उन्हीं के हम आगे एंटोनिम्स पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जैसे कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं, दलील को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जब मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि दलील हम क्यों देते हैं। जब दो अल्फाज, जो दो बंदे आपस में बहस कर रहे हो या लड़ाई हो रही हो, तो दोनों अपना अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, दोनों का अपना अलग मौक़िफ़ अलग अलग होता है, तो तभी दलील देने की ज़रूरत पेश आती है। तो हारमोनी का मतलब क्या होगा, हम आहंगी, हम आहंगी कहते हैं, यानी कि जब दोनों की राय एक जैसी हो। आर्ग्यूमेंट तब दिए जाते हैं जब दोनों की राय मुख्तलिफ हो, और हम आहंगी कहते हैं जब सबका आपस में एग्रीमेंट हो, एक चीज़ के ऊपर इत्तेहाद हो। यह दलील और हम आहंगी ये दोनों उल्ट वर्ड हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल कैसा कि हम जानते हैं मामूली को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट, इसेंशियल या सिग्निफिकेंट, ये तीन वर्ड्स हैं जो इसेंशियल, इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट, ये तीनों इसके एंटोनिम्स हैं। अब उन तीनों का मतलब ज़रूरी और अहम है। मामूली होना, अहम होना या ज़रूरी होना, ये उल्ट अल्फाज हैं। इमोरल, इमोरल कहते हैं गैर अखलाकी को, बुराई को। विर्चुअस, नेक को कहते हैं। लिहाजा ये दोनों उल्ट अल्फाज हैं, तो लिहाजा ये एंटोनिम्स बनते हैं। फिनिश, फिनिश कहते हैं ख़त्म होना। बिगिनिंग, शुरू। ख़त्म और शुरू ये दोनों उल्ट अल्फाज। रिलेशन, रिलेशन कहते हैं रिश्ता। जैसा कि हम पीछे भी सिनोनिम्स पढ़ कर आए हैं, रिश्ते के जो आगे सिनोनिम्स बनते हैं उसका मतलब होता है इत्तेहाद, जुड़ा होना, मजबूत होना। तो अगर हम इसका उल्ट देखें
تو ہوتا ہے ڈسلیوشن، تحلیل، بریک اپ. لہذا ریلیشن اور ڈسلیوشن تو یہ دونوں انٹونمز بنتے ہیں. رشتے کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، اتحاد بن جانا. ڈسلیوشن کا مطلب ہوتا ہے تحلیل ہو جانا. تو اسٹوڈنٹس یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. ہم آہستہ آہستہ آپ کو اس میں بھی آپ کو ویڈیوز فراہم کرتے جائیں گے وقتاً فوقتاً، اور ساتھ ساتھ ہماری ووکیبلری کی ویڈیوز بھی چلتی جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.